नहा तो ली हूँ। और आज क्या हुआ, सुबह 6:30 के अराउंड अगस्त्य को वॉमिटिंग हो गई थी। फिर वॉमिटिंग करके वो दोबारा सो गया था और फिर वो थोड़ी देर बाद उठा, फिर उसको दोबारा वॉमिटिंग हो गई। फिर हम मेडिकल शॉप से उसको वॉमिटिंग की दवाई लाके उसको वॉमिटिंग की दवाई दी और उसके बाद उसको लूज मोशन हो गए। तो 2-3 टाइम्स लूज मोशन हो गए हैं और मैं सोच रही हूँ अब इसको ना फटाफट डॉक्टर के पास ले जाती हूँ अथर्व के आने से पहले, क्योंकि फिर वो स्कूल से आएगा तो फिर मुझे दोनों को लेके जाना पड़ेगा साथ में। तो मैं सोच रही हूँ उसके आने से पहले मैं अगस्त्य को फटाफट डॉक्टर के पास एक बार ले जाती हूँ और अब मैं अथर्व के आने से पहले फिर आ जाऊँगी वो भी। और हम दोनों नहा लिए हैं, बस अगस्त्य को फटाफट कपड़े पहना के और डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, है ना। डॉक्टर के पास जाओगे? बीमार हो क्या बेबी? ये बाइट कर लिया। चलो कपड़े पहन लेते हैं। बैठो बैठो बैठो, उठना नहीं, फिर अभी को क्रीम नहीं लग पाएगी अगर अभी उठेगा तो। पीछे हो, ऐसे शरारत कम करते हैं, पता है आपको? आपको भी चाहिए, लो दो हैंड दो। ऑयल ऑयल भी तो लगाएगा अगस्त्य अभी, है ना। अगस्त्य अभी ऑयल भी तो लगाएगा। अरे बहुत जाते हो भाई, बहुत जाते हो भाई, रेडी भी नहीं होते हो। चलो कॉम और कर लेते हैं फटाफट, रुको भागना नहीं अगस्त। टीवी देखना है आपको? अच्छी, गॉड ब्लेस यू। क्या देखोगे? बम बम बोले, नाचो नाचो। ओके चलो आ जाओ, आओ फिर। तो सुबह दवाई के साथ साथ मैंने ये भी मंगा लिया था ORS, कि ठीक रहता है वॉमिटिंग वगैरह में ना, डिहाइड्रेशन नहीं होती है बच्चे को। पर अगस्त्य तो अगस्त्य को तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। मतलब एक ही सिप ली थी, उसके बाद उसने मतलब दोबारा दूसरी सिप भी नहीं ली है। अब क्या कर सकते हैं, छोटा बच्चा है, ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। तो मैंने ये एज इट इज़ रख दिया है। थोड़ी थोड़ी देर में मैं बोल भी रही हूँ पीने के लिए, पर वो नहीं पी रहा है। तो अब नमक और चीनी का थोड़ा सा घोल बना के देखती हूँ, अगर वो घोल ले लेता है। अदरवाइज़ वो पानी तो पी रहा है टाइम टू टाइम, थोड़ा थोड़ा 2-2 सिप करके पानी दे रही हूँ। गर्मी इतनी हो गई है कि नहाते ही साथ साथ पसीनों से भी नहा लेते हैं। और मैं तो 3 बार नहा रही हूँ आजकल, सुबह उठते ही नहाती हूँ, फिर काम हो जाता है, फिर नहाती हूँ, फिर रात में सोने से पहले फिर नहाती हूँ। तो पता नहीं भाई, इतनी गर्मी हो गई है। और मतलब दिल्ली का वेदर तो जब ठंड पड़ती है तो एक्सट्रीम लेवल की ठंड, फिर गर्मी आती है तो इतनी गर्मी। मतलब ऐसा नॉर्मल सा रहना चाहिए, अक्टूबर नवंबर में जैसा वेदर रहता है ना, हमेशा वैसा ही रहना चाहिए, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। ये वाला सूट पहना था आज, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है इसका, बहुत हल्का सा लाइट वेट सा प्यारा सा दुपट्टा है। और ऐसे ये लहरिया सा कलर को रखा है। तो 1-2 दिन पहले मैं मार्केट गई थी ना, तो वहाँ से ये सब सामान लेके आई थी। तो मेरे पास कटोरियाँ थी, लेकिन उनका साइज़ ना बहुत बड़ा था और छोटी थोड़ी कम लगती थी मुझे। मतलब 8 ही है वो छोटी वाली। तो ये छोटी वाली कटोरी मैं लेकर आई थी और ये वाली मेरी बड़ी वाली है, और इनसे 1-2 साइज़ ये छोटी है, क्योंकि जो बड़ी वाली है ना वो सब्ज़ी वगैरह के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा आती है और इतनी क्वांटिटी में खाई भी नहीं जाती। तो मैं ये छोटी वाली ले आई थी और ये वाले ग्लासेस लेके आई थी। इनका मुझे डिज़ाइन बहुत ठीक लग रहा था और ये थोड़े बड़े भी लग रहे थे जो मेरे पास है उनसे। और ये वाले जो ग्लासेस हैं मैं अभी निकालूंगी नहीं, अभी जो मेरे नए वाले बर्तन हैं ये मैं उनमें रख दूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में निकाल लूँगी इनको। और ये वाली स्पून ले गई थी, क्योंकि स्पून तो कितनी भी हो घर में कमी पड़ जाती है। और फिर उसके बाद मैं लग गई अपनी डस्टिंग में, क्योंकि आगे को मुझे लेके जाना था, तो बस फ्लोर ही क्लीन हुआ था। और मैंने सोचा था बेडशीट्स और ये डस्टिंग जो थोड़ी बहुत है ना, ये मैं बाद में कर लूँगी, पहले उसको डॉक्टर के ले जाती हूँ। तो बस वहाँ से आके मैंने सारी बेडशीट्स लगाई और जो थोड़ी बहुत डस्टिंग थी मैंने वो करी, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो कुछ भी काम नहीं करने देते हैं।
उनको बस ये रहता है चाहे तो गोद ही रहेंगे, और अगर फीड कर रहे होते हैं बेबी तो बस उन्हें फीडिंग ही चाहिए होती है। और मतलब ऐसा होता है, बिल्कुल चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो अगस्त्य तो हमारा इन सब चीज़ों में भी फिर भी बहुत ठीक है, वो मतलब वैसे भी चिड़चिड़ नहीं करता है। और बीमारी में तो मतलब मैंने देखा है अक्सर बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन अभी फिर भी बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत सपोर्ट करता है। मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता। पर फिर भी मतलब मैं हमेशा अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि ये इतना अच्छा सा है, इसी की वजह से मैंने इसको अकेले संभाल लिया। अगर और कोई नकचढ़ा सा और ऐसा बच्चा होता ना जो बहुत ज़्यादा रोता है, तो पता नहीं मैं कैसे संभालती। तो ठीक है, भगवान हर जगह साथ देता है। और उसके बाद मेरा कज़न मेरे को लेने आ गया था और मैं सीधे डायरेक्ट चली गई थी गीतों में, क्योंकि माँ जी का दिन में फ़ोन आ गया था कि आना है, और जो चाचा का बेटा है वो ही लेने आ गया था। और फिर बाद में वो ही मेरे को छोड़ के चला गया था। और ये छोटा सा जो क्यूटू सा बेबी देख रहे हो ना आप, तो जो मेरे दादू है, जो मेरे दादाजी है, उनके जो छोटे भाई है, उनका पड़पोता हुआ है ये। तो यूँ कह सकते हैं कि मेरे भाई का लड़का है, और मैं इसकी बुआ जी हूँ। और मैं अपने पूरे ख़ानदान की, अपने पूरे कुनबे की सबसे बड़ी लड़की हूँ। और मेरी जनरेशन में तो जो लड़कियों की साइड है उसमें अथर्व सबसे बड़ा है, और अभी फ़िलहाल जो लड़कों की शादी हुई है, जो लड़कों की साइड है, उसमें ये वाला बेबी सबसे बड़ा हुआ है अभी घर में। चले बेबी, देखो ना ये कहाँ लेट गया, देख क्या